मुख्तलिफ सोलर स्कीम्स के बारे में सुना है, मगर पहली मर्तबा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम में ग्रिड कनेक्टेड सोलर इंस्टॉलेशंस के बारे में कहा गया है। थोड़ी सी रोशनी आप डाल सकते हैं कि ये ग्रिड कनेक्टेड क्या है और दूसरे सोलर प्लांट से कैसे डिफरेंट है? जी, बेसिकली आपके 3 किस्म के सोलर प्लांट्स आते हैं। एक तो होता है ऑन ग्रिड, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड और तीसरा होता है हाइब्रिड्स। ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में आपकी बैटरीज लगती हैं, जिससे आप मान के चलें कि जब आपकी कटेलमेंट होती है या लाइट किसी वजह से कट होगी सप्लाई साइड से, तो आप बैकअप के ज़रिए से आप अपना टीवी जो भी यूटेंसिल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो चला सकते हैं। दूसरा जो ये ऑन ग्रिड का है, इसका बेसिक मकसद है आपकी जो बिल है, जो कुछ 4-5 हज़ार के करीब आती रहती होगी, तो उसको टू डिक्रीज इट डाउन, उस वजह से हम ग्रिड देखा गया है कि कश्मीर में और बाकी जगहों पे भी ये ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर इस्तेमाल होते हैं रादर दैन हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड थोड़ा सा फार फ्लंग एरियाज में इस्तेमाल होता है, जैसे आपके गुरेज हैं, आपके तंगडा विलेजेस हैं, यहाँ से कुपवारा साइड्स हैं, तो वहाँ पे ऑफ ग्रिड के भी हो सकते हैं और हाइब्रिड के भी हो सकते हैं। ऑन ग्रिड का सबसे बड़ा फायदा जो है वो आपकी बिल कम करने में सीधे आपको डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं। उमूमन यही देखा गया है कि कश्मीर में 5 किलोवाट का प्लांट हाइब्रिड सबसे बड़ा फायदेमंद हो। 3-4 किलोवाट का मैं क्यों नहीं कहूँ, क्योंकि हमने एक साल का पूरा सर्वे किया है यहाँ पे कश्मीर में, तो अमूमन ये भी पाया गया कि 5 किलोवाट के और उसकी जनरेशन से ही फायदा होता है, ताकि आप समर्स में जनरेट करें और विंटर्स में यूटिलाइज करें। राहिल जी, हम आपके ट्विटर पेज को रेगुलरली फॉलो करते हैं और उसमें आमतौर पे आप हमेशा ग्रिड कनेक्टेड जो सोलर प्लांट्स हैं अंडर पीएम सूर्यघर, उसमें आप इसका जो हैवी सब्सिडी कंपोनेंट है उसके बारे में ज़्यादा ट्रैक्शन देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 किलोवाट तक के प्लांट में एमएनआरई की सब्सिडी 84,800 रुपये है और हमें ये भी पता चला है कि यूटी कंपोनेंट भी इसमें ऐड हो रहा है, कोई 9,000 का 50 किलोवाट। तो 95,000 की जो सब्सिडी टू प्लांट जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 1.59 है, आपको अभी तक पिछले 2-3 महीने में जिसमें आपने स्कीम लॉन्च की है, आपका व्हाट आर द ट्रेंड्स, क्या रुझान है और क्या अचीवमेंट है आपको, और आप स्कीम को कैसे अनफोल्ड होते हुए देखते हो कश्मीर डिवीजन में? देखिए जी, कोई अगर आपसे पूछेगा कि कश्मीर में सोलर हैज़ नो कैपेसिटी, यहाँ पे जी बादल होते हैं, यहाँ पे विंटर है वगैरह वगैरह की जो ये चीज़ें होती हैं, तो इट इज़ नॉट ट्रू। बेसिकली सूरज की जो पैनल्स है आपकी रेडियंस फैक्टर पे है, आपकी टिल्ट के कितना आप किस टिल्ट पे लगाते हैं। तो अब जो ये पीएम सूर्यघर की आपकी जो योजना स्कीम जो केपीडीसीएल यहाँ पे एसआईए है, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो इसके अंडर आपको मोस्टली दिस स्कीम जो है ये ग्रिड कनेक्टेड की तरफ तवज्जो रखती है ज़्यादा। तो अगर आप 3 किलोवाट का प्लान लगाते हैं तो आपको सेंटर की तरफ से 85,800 की सब्सिडी मिलती है और स्टेट की तरफ से 9,000। अगर आप 2 किलोवाट का प्लान लगाते हैं तो 66,000 आपकी CFA है जो सेंटर की तरफ से है और 6,000 है जो आपको स्टेट की तरफ से मिलेगी। ऐसे करके हम अगर 1 किलोवाट के प्लांट पे लगाएंगे तो आपको 33,000 का सब्सिडी वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती है और यहाँ से आपकी 3,000 के स्टेट यूटी से आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन अगर आप 3 किलोवाट के अबव जा रहे हैं तो सब्सिडी वही रहती है, 85,800 सेंटर की तरफ से और स्टेट की तरफ से 900। मान के चले आपको अपफ्रंट कॉस्ट 1.59 देना है, लेकिन आपके विद इन वीक्स टाइम कमीशन होने में आपकी सब्सिडी आ जाती है। स्टेट की सब्सिडी वो भी आ जाएगी और सेंटर की सब्सिडी आ रही है। इट हैज़ बीन, मतलब 100 से ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने सब्सिडी रिसीव की है और बाकी 100 हैं जो जिनकी रिडीम हो गई हैं। आहिस्ता हम उनको भी ये 9,000, 6,000, 3,000 जितनी जैसे जैसे कैपेसिटी उन्होंने इंस्टॉल की उस हिसाब से उनकी सब्सिडी रिलीज कर देंगे। राहिल जी, आपके पास बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स आते होंगे जो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि वो सोलर रूफटॉप प्लांट्स लगाएं, लेकिन जब वो फीडबैक इस स्कीम का लेते हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि भाई ये तो चलता ही नहीं है विंटर्स में, बिकॉज जनरेशन कम हो जाती है। साथ ही साथ
वो केपीडीसीएल के जो आवर्स ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, स्पेशली बिटवीन 9:5 की बात करते हैं। क्या है इस स्कीम में जो हम कर सकते हैं ताकि हम इन ऐसे कंज्यूमर्स को जो स्लाइटली इंडिसाइसिव हैं कि हम उनको कन्विंस करें कि आप 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाएं, एटलीस्ट 5 किलोवाट का, ताकि दे आर एबल टू जनरेट देयर ओन सोलर पावर। मैं मानता हूं कि केपीडीसीएल की तरफ से हम 24 घंटे की सप्लाई दे नहीं पाते हैं बिकॉज ड्यू टू आवर लॉसेस और वगैरह वगैरह जो भी रीजंस हैं इसके, तो आई वोंट गेट इनटू दैट डिटेल। लेकिन तवज्जो इसमें है कि जहाँ पे 24 घंटे लाइट होती है, जहाँ पे 1-2 घंटे का भी कट होता है, तो वहाँ की एवरेज बिलिंग जो हमारी यूटिलाइजेशन है दैट इज अराउंड 5-6,000। अगर अच्छी फैमिली आपकी है, 5-6 बंदे हैं फैमिलीज में, तो ये तो 6-7 हज़ार विंटर्स में जाएगी। तो ये कहना कि विंटर्स में ये जनरेट नहीं करता है, हाँ ये थोड़ा सा अप टू सर्टन पॉइंट इट इज करेक्ट कि ये विंटर्स में आपकी क्लाउडी वेदर होती है, आपकी रेडियंस फैक्टर कम होती है, आपकी डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ ज़्यादा होती है, आपका टिल्ट एंगल ऑफ द अर्थ इज समवट जहाँ पे आपका सूरज की किरणें थोड़ी इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन जितना आप जनरेट कर पाते हैं समर्स में, और सबसे बड़ा फायदा इस पैनल्स का ये है कि इसकी जो ऑप्टिमल एफिशिएंसी है, जैसे मान के चलें आप राजस्थान में आप सोच रहे होंगे, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि राजस्थान में विद हाई टेम्परेचर इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, नहीं, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इट नीड्स एन ऑप्टिमल टेम्परेचर, एंड ऑप्टिमल टेम्परेचर इज अराउंड 20 डिग्री 18 डिग्री। जिस 20-25 डिग्री में या 30 डिग्री में आपके पैनल्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, वो तो हमें समर्स में इजीली अवेलेबल होता है। राजस्थान में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे एफिशिएंसी कम हो जाती है, और राजस्थान में भी बहुत सारी एक जैसे राजस्थान इज अपकमिंग, वहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत इसका ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे सैंड्स है, वहाँ पे तूफान आ गया कहीं से सैंड का, ये तो वहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट। यहाँ पे हमारी उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है मेंटेनेंस कॉस्ट की, क्योंकि यहाँ पे रेन वाटर डज द जॉब। हालांकि वी आर वर्किंग, केपीडीसीएल इज वर्किंग ऑन द मेंटेनेंस साइड कि हम कैसे इसको बेटर करें, जनरेशन को कैसे अचीव करें। बेटर जनरेशन हम अचीव कर सकते हैं विंटर में भी अगर हमारा टिल्ट एंगल, हमारा सब कुछ सही हो। और खुसूसन मैं नाजरीन से कहना चाहता हूँ कि जो भी आप छत आजकल हाउसेस पे लगा रहे हैं, सो मैक्सिमम स्पेस आप साउथ साइड की तरफ से रखें। साउथ साइड की तरफ से आपकी जनरेशन अच्छी खासी होगी। ऑल्दो मुझे पता है कि डिज़ाइनर छत्स में आपके एंगल्स होंगे, ये होंगे, बट अगर आप साउथ साइड की तरफ से चाहते हैं कि 1 साल में 2 साल में अच्छी जनरेशन हो और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये 3-4 साल में वापस आ जाए, तो बेटर है कि साउथ साइड में आप कोई सा डिज़ाइनर ऐसा ना अप्रोच करें कि जिससे आपकी शेडो फ्री एरिया कम हो जाए। शेडो फ्री एरिया का मतलब हुआ कि जैसे एक आपका किसी का ट्रस बनाया है ऊपर, उसका शेडो दूसरे पैनल पे पड़ता है, तो उसकी वजह से उसकी इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है और वो काम नहीं कर पाता है। राहिल जी, अभी रिसेंटली हम अखबारात में पढ़ रहे थे कि केपीडीसीएल ने 1 मेगावाट की जो अपनी सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन है वो अचीव की है। आप इसे कितना बड़ा मानते हैं? और उस प्रेस रिलीज में हमने ये भी देखा था कि यू हैव बीन एबल टू अचीव एंड हिट टारगेट ऑफ 1 मेगावाट अगेंस्ट ओनली 249, यानी 250 इंस्टॉलेशन के अगेंस्ट। तो आपका मेगावाट क्यूमुलेटिवली क्या टारगेट है? ये स्कीम कब तक चलेगी और कंज्यूमर इससे किस किस्म का क्या फ़ायदा उठा सकता है? थोड़ा सा अगर आप इस पे रोशनी डालें फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स। ये स्कीम जो हमने 1 मेगावाट, थैंक्स टू केपीडीसीएल ऑफिसर्स जो ग्राउंड स्टाफ पे हैं और वेंडर्स का, इसमें अच्छी सी कोऑर्डिनेशन रही है। 1 मेगावाट पीक इज वी हैव अचीव्ड इट मोर देन, 1 मेगावाट से तो अब ज़्यादा हो गया है, हमने 2-3 दिन पहले वो प्रेस रिलीज किया था, बट अब जाके आई सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर केपीडीसीएल एंड फॉर द कंज्यूमर्स, क्योंकि इंशाल्लाह अब आगे जाके आपका दिस विंटर टाइम के बाद समर टाइम आने वाला है और द नंबर ऑफ आवर सप्लाई भी आपकी बढ़ जाएगी, जिससे आपकी बिल की भी इंक्रीज हो जाएगी अमाउंट, आई एम श्योर ऑफ दैट। तो उसको डिक्रीज करने के लिए दिस जो मैंने देखा इन 3 महीने में, 2 महीनों में देखा है कि ये ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है दिन ब दिन, यहाँ तक कि लोग अभी भी अच्छे से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है हमारी इंस्टॉलेशन रेट यहाँ पे केपीडीसीएल।
ये वजह इसलिए है क्योंकि पीपल अब सोच रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे हम जा सकते हैं। आप खाली ये ना सोचें कि आप रिन्यूएबल एनर्जी से आपकी बिजली की बिल कम कर रही है, लेकिन एक आप सोर्स एक जनरेट कर रहे हैं अपने से, जिससे आप आपकी डिपेंडेंसी जो ग्रिड पे है वो कम कर रहे हैं। और डिपेंडेंसी ऑन ग्रिड मींस हमारी डिपेंडेंसी ऑन हाइडल और थर्मल। थर्मल खुसूसन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसकी इमिशन CO2 होते हैं, CO होते हैं, दैट आर हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। जितना आप डिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी भी होंगे उतना हम डिपेंडेंट कम रहेंगे थर्मल पे। हमारा RPO भी होता है, रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन, वो भी दूसरी अलग चीज़ है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी इन थर्मल पावर प्लांट्स पे कम है। जितनी ज़्यादा हमारी कैपेसिटी एडिशन हो जाएगी उतना ज़्यादा हमारा ये डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। और 1 मेगावाट, आई कैन से कि आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट एप्पल्स टू ऑरेंजेस राइट नाउ, बट देयर इज अ लिटिल समवॉट कंपैरिजन बिटवीन द हाइडल पावर प्लांट ऑफ 1 किलोवाट का हिसाब लगाए, 1 मेगावाट का सॉरी, तो 1 मेगावाट पीक जो सोलर का है और 1 मेगावाट हाइडल का है। तो इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस में आपको बताऊं, हाइडल इज अ मोर सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसमें आपको राउंड द ईयर उसकी 60% हो जाती है आपकी जो। ये जो सोलर का है आपको तो ये ड्यूरिंग द डे टाइम ही इट इज गिविंग यू द यूनिट्स। तो दूसरा आप स्टोर भी कर सकते हैं बैटरी, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आगे हाइडल का आप बनाएंगे उसमें 4-5 साल लगते हैं। और हाइडल 1 मेगावाट बनाने में तकरीबन 10 करोड़ मिनिमम की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और प्लस उसकी मेंटेनेंस चार्जेस है। मेंटेनेंस चार्जेस क्या है? वहाँ पे किसी एम्प्लॉयज़ को रखना है 24 घंटे, वहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है, वहाँ पे आपको ग्रिड के साथ देखना है सिंक्रोनाइज। यहाँ पे आपका कुछ ऐसा है नहीं, आपने इन्वर्टर लगा दिया, वो सिंक्रोनाइज खुद करता है ऑटोमेटिकली। अगर उसका वोल्टेज ड्रॉप हुआ बाहर पीछे से तो वो तब भी देखता है। सो इसमें आपकी जो मैनुअल इंटरवेंशन है और जो आपकी इसमें क्या कह सकते हैं मेंटेनेंस है वो बड़ी कम है। राहिल जी, मैं रिसेंटली आपकी जो पीएम सूर्यघर स्कीम के कुछ टेक अवेज को देख रहा था, और एक टेक अवे जिसने मुझे भी काफ़ी हद तक हैरान कर दिया वो है दैट इज़ द इमीडिएट रिडेम्पशन ऑफ सब्सिडी। मुझे ये बताया गया है कि विद इन 15 days ऑफ द कमीशनिंग ऑफ द प्लांट आपके जो कंज्यूमर्स हैं, बेनिफिशियरीज हैं, उनके अकाउंट में जो भी सब्सिडी का कंपोनेंट होता है वो क्रेडिट हो जाता है। एक तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ की तस्दीक करें। दूसरा, जो सोलर की जो स्कीम पीएम सूर्यघर की स्कीम है, उसमें जो आपने अभी जिस तरीके से बताया कि ये ग्रिड कनेक्टेड है और इसमें लोगों को बेनिफिट मिलेगा, आपका इस साल का टारगेट क्या, और समर्स में आप क्या रुझान देख रहे हैं? कमिंग समर्स में आप इस स्कीम को किस तरफ देख रहे हैं जाने के लिए? और क्या आपका टारगेट जो फिक्स हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंज्यूमर अगर इसमें लेट हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका सब्सिडी का कंपोनेंट या जो गवर्नमेंट ने इसके लिए बेनिफिट्स रखे हैं कहीं ना कहीं वो उसमें पीछे तो नहीं रह जाएगा? जी, ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी ऑल ओवर इंडिया, ये 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए हुई थी। मान के चलें पूरे हिंदुस्तान में 27 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। हाउस होल्ड्स का मतलब हुआ मेरे डोमेस्टिक कनेक्शंस। डोमेस्टिक कनेक्शन में 27 करोड़ में से हमें 1 करोड़ को चूज करना है जो अप्लाई करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। बेसिकली अगर मान के चलें 1 करोड़ डोमेस्टिक कनेक्शन को ये स्कीम में से मिल गई ऑफर, तो ये एक स्कीम क्लोज भी हो सकती है। इसका एक्सटेंशन है वो दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड। तो एक चीज़ वो है, हाँ मैं इल्तिजा करता हूँ लोगों से कि आप जल्द से जल्द इसका फ़ायदा लें। ये ना सोचें कि आप विंटर है समर है, ये ना सोचें कि कब होगी, अब नहीं सब्सिडी आ रही है। सब्सिडी हमने 1 करोड़ को रख दी है। 1 करोड़ इन 2-3 महीने में लोगों के बैंक अकाउंट्स में आ चुकी है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और ये कोई यहाँ से नहीं, इट्स अ नेशनल पोर्टल फिगर। और इसी की वजह से पीपल आर कमिंग अप विद ऑन दिस ट्रस्ट इन दिस स्कीम। क्योंकि पहले पहले क्या होता था कि सब्सिडी आएगी कब आएगी, ये कुछ थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहती थी वहाँ पे, लोगों के दिमाग में भी रहती थी कि नहीं आएगी कि नहीं। लेकिन हमारे पास ये पूरा प्रूफ है कि 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सिडी भी रिलीज हो गई है, कमीशन भी हो गए प्लान। आप कह रहे थे कि 15 दिन में, नहीं 1 हफ्ते में भी सब्सिडी रिलीज। खाली ये है कि
सर्टेन कंडीशंस हैव टू बी मेट, जैसे कि कहीं पे कुछ मिसिंग होती थी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आईएफएससी कोड होता था, किसी ने फोटोग्राफ नहीं चढ़ाया होता था, किसी ने गलत से फोटोग्राफ की जगह बीआईएस सर्टिफिकेट चढ़ा दी, इंस्टॉलेशन डिटेल्स में कहीं बिल पुरानी चढ़ा दी। बिल मैं बोलना चाहता हूँ कि इस माध्यम की वजह से थ्रू दिस कम्युनिकेशन कि बिल आप तो अपनी लेटेस्ट अपलोड करें। लेटेस्ट का मतलब है नॉट लेस देन 6 मंथ। तो बिल की वजह से अगर आप बिल पोस्ट पेड है तो बिल आपको इजिली प्रीपेड है, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी पर्सन इन द सब डिवीजन और यू कैन कम टू डायरेक्टली टू दिस ऑफिस। आपको अगर बिल चाहिए आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है थ्रू JKPDD kpdcl.jkpdd.net आपको मिल जाएगा। तो इंटरेस्टिंग कंज्यूमर क्वेरीज जो अभी मेरे को व्हाट्सएप पे कुछ कंज्यूमर्स ने शेयर किया, आपसे उस पर कुछ जवाब लेना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने ये बताया कि जो ये स्कीम है MNRE की, ये डोमेस्टिक रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए है। साथ ही साथ मुझे ये भी पता चला है कि ये रेट 1 कंज्यूमर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो क्या इस स्कीम के लिए जो हमारी श्राइन्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं इंक्लूडिंग मॉस्क्स, टेम्पल्स, गुरुद्वारास and even churches, are they eligible for this scheme? एक तो इस पे आप रोशनी डालें। दूसरा जो ये स्कीम है PM सूर्य घर की, इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या सबसे पहले आप 24/7 वाले फीडर्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर तो आपका आवर्स ऑफ सप्लाई का कोई इशू नहीं है, और साथ ही साथ आपकी क्या स्ट्रैटेजी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो RC1 है, जिसको हम रेड कोड 1 कहते हैं, रेड कोड 1 में आपके टेम्पल्स, मस्जिद्स, श्राइन्स, गुरुद्वारा ये सब आते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल है। एवं मदरसा भी आते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल है। तो हमारी जो टैरिफ कहती है कि जो रेड कोड 1 है उसमें आपकी मस्जिद्स भी हैं, गुरुद्वारा भी हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल। तो ये स्कीम उनके लिए भी है, मस्जिद्स के लिए भी है, टेम्पल्स के लिए भी है, गुरुद्वारा के लिए भी है। खाली डोमेस्टिक के लिए नहीं है, इट इज डोमेस्टिक में हमारा टैरिफ कैटेगरी में टेम्पल्स और गुरुद्वारा सब आते हैं। और दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इस स्ट्रैटेजी में क्या आपके जो 38 फीडर्स हैं जहां पर आप 24/7 बिजली देते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फीडर्स जो पार्शली सैचुरेटेड है लेकिन आवर्स ऑफ सप्लाई 22 घंटे और 21 और 22 घंटे के बीच में है, तो उसके लिए आपने क्या टारगेट्स बनाए हैं? वेंडर्स जो आपके एम्पैनल वेंडर्स हैं उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि PM सूर्य घर स्कीम और सोलर रूफटॉप के बारे में ये हमारी सीरीज चलेगी इंटरव्यूज की। दिस वाज पार्ट 1। पार्ट 2 में हम राहिल से पोस्ट इंस्टॉलेशन जो सर्विसेज होती हैं जो वेंडर्स को देनी होती हैं, वेंडर जो सिलेक्टेड एम्पैनल वेंडर्स हैं उनको आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हाउ डू यू क्लीन द पैनल्स, क्योंकि ये आपके रूफ्स पे लगे होते हैं, व्हाट सेफ्टी मेजर्स यू हैव टू टेक। KPDCL आपकी किस किस जगह पे ट्रबल शूटिंग, हैंड होल्डिंग करेगा। आई एम श्योर कि स्कीम का जब दायरा फैलेगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग रिडेम्पशन ऑफ सब्सिडी, क्रेडिटिंग ऑफ सब्सिडी, पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट इंस्टॉलेशन सर्विसेज टू बी गिवन बाय द वेंडर्स। इन सब के बारे में हम फेज 2 में राहिल से बात करेंगे। इसके अलावा और भी हमारे सोलर एक्सपर्ट्स हैं KPDCL में जिनसे हम पैनल की क्वालिटीज के बारे में, उसके अलावा इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के बारे में एंड हाउ दे कैन कनेक्ट इन एन ऑनलाइन मोड, उसके बारे में भी बात करेंगे। राहिल, आपका एक मर्तबा फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।